माँ भगवती की जय हो। एक प्रश्न आया है कमेंट में। बलिया जनपद के बैरिया विधानसभा में सुदिष्टपुरी डिग्री कॉलेज है एक। उसी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने प्रश्न पूछा है। वो पूछते हैं कि समाज में महिषासुर की कमी नहीं है और हम लोग उन्हीं महिषासुरों से घिरे हुए हैं, तो आप बतावें हम लोग कैसे बचें? महिषासुरों से हम लोग कैसे बचें? तो इसके उत्तर में प्रिंसिपल सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसकी श्रद्धा और भक्ति देवी जी के प्रति है, ऊपर ऊपर से नहीं, हृदय से, पूरे मनोभाव से अगर श्रद्धा भक्ति है तो संकट काल में महिषासुर चाहे कितने भी हों, भगवती रक्षा करती है। संकट काल में जब भी ऐसा समय आता है, विपत्ति जब आती है, तो माँ भगवती रक्षा करती है। अब वो रक्षा किस रूप में करती है, इसका निर्णय वो स्वयं करती है। ऐसा समझना चाहिए। वो समर्थ है अपने भक्तों के लिए, वो कुछ भी कर सकती है अपने भक्तों के लिए। और बहुत हजारों करोड़ों वर्ष पहले माँ ने देवताओं को वरदान दिया है। वरदान में देवी कहती हैं कि जब जब मेरे भक्तों पर, वो देवता हों या मनुष्य, विपत्ति पड़ेगी और वो मुझे याद करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से उनकी रक्षा करूंगी। और ऋषियों मुनियों की, देवताओं की वाणी वरदान के रूप में हो या अभिशाप के रूप में हो, कभी खाली नहीं जाती, कभी खाली नहीं जाती। और आज की बात नहीं है, ये कई वर्षों पहले ऐसा हुआ है। देवासुर संग्राम, महिषासुर वध के बाद देवताओं ने जब प्रार्थना किया है, तो माँ ने उनको और मनुष्यों को भी जोड़ करके वरदान दिया है कि मैं रक्षा करूंगी। और सबसे बड़ी बात कि मेरा यह अनुभव है, ये मैं अपने अनुभव को आपके सामने, सबके सामने, चूंकि प्रश्न आपका है, सबके सामने मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा ये अनुभव है कि देवी रक्षा करती है। कई बार के मेरे इस तरह के अनुभव हैं।
ये त्वाम स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः। हे देवी, जो तुम्हें स्मरण करते हैं कि तू रक्षा करती है, इसमें संशय नहीं है। तो कैसे हम लोग बचेंगे, इसके लिए प्रयास हम लोग नहीं कर सकते। बचने का प्रयास करेंगे, जो हो सकता है हम लोगों से वो हम भले करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अपने प्रयास से हम महिषासुर जो समाज में हैं उनसे बच ही जाएंगे। लेकिन जब उसकी कृपा होगी, जब वो चाहेगी बचाना अपने भक्त को, तो जिस किसी रूप में हो वो बचा सकती है, ये तय है। एक और हम बता दें, देखिए पितर लोग वाक्य पर ध्यान देते हैं कि जो भी पिंडदान किया जाता है उसमें कौन से नाम, कौन सा वाक्य प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन देवता लोग भाव पर जाते हैं। आपका मनोभाव क्या है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, उसको लेकर के और तब अपना कुछ करते हैं। इसलिए भाव की प्रधानता है, और भाव को प्रिंसिपल सर आप कम मत समझिए। मीरा नाची है, भाव कारण है। चैतन्य महाप्रभु नाचे हैं, भाव कारण है। कलयुग में राम कृष्ण परमहंस नाचते थे। कोई गीत सुन लेते थे तो नाचने लगते थे, भाव कारण है। और भाव जो कारणों का भी कारण है, अगर वो जिसके हृदय में उतर जाता है तो उसकी जीत होती है। और भाव ही तो कभी कभी मूर्त रूप भी धारण कर लेता है। ये मैं कभी कभी कह रहा हूं, क्योंकि इतना ये आसान नहीं है। कभी कभी तो अगर भाव के साथ, अगर श्रद्धा भक्ति के साथ भगवती को याद किया जाए, देवी माँ को याद किया जाए, और ये कहा जाए कि हे माता, अब तू ही है, तू मेरी रक्षा कर, और तेरे सिवाय दूसरा कोई रक्षा कर भी नहीं सकता, तो वो उसके अनेक रूप हैं। जिस किसी रूप में होगा वो रक्षा करेगी। आप ऐसे समझें, बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी, मन को भी जबरदस्ती जो महामाया है वो मोह में डाल देती है। वो क्या नहीं कर सकती है, वो क्या नहीं कर सकती है। वो माँओं की माँ है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। इसलिए हमें सिर्फ उसके प्रति अपना नाता जोड़ना है, माँ और बेटे के रूप में। और माँ, कलयुगी माँ भले कुमाता बन जाए, लेकिन वो माँ, वो तो अब उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो परा अम्बा है। इसलिए हम लोगों को महिषासुरों से बचने के लिए सिर्फ उससे प्रार्थना करनी है, याद करनी है। हम यही प्रयास कर सकते हैं, और बाकी का काम तो वो करती है। और यह कहते हुए फिर मुझे दोहराते हुए एक अजीब फीलिंग, एक अजीब भावना मन में आ रही है कि इसको मैं एक बार मैंने नहीं, अनेक बार देखा है। इसलिए मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि हे माँ, वास्तव में भक्ति और श्रद्धा से जो तुम पर समर्पित हो जाते हैं, उनकी महिषासुरों से जो समाज में व्याप्त हैं, उनसे भी तू रक्षा करती है। हाँ, एक बात और याद रखना है, संसार कर्म फल के सिद्धांत
से अलग नहीं हो सकता। हम लोग जन्मों जन्मों से जो करते आए हैं, जो प्रारब्ध है उन्हें तो सुख दुख है, उन्हें तो भोगना ही है। यह भी ध्यान रखिएगा, जो सुख दुख जो प्रारब्ध में है उसे भोगना ही है, लेकिन इसके बाद भी कृपा का अलग महत्व है। वो माँ कुछ भी कर सकती है, भक्त के लिए कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बचने के लिए प्रयास के रूप में, बस प्रयास के रूप में देवीम जप निरंतरम, निरंतर मनोभाव से, निरंतर मनोयोग से और उसकी याद करनी चाहिए। और वही जो याद है वह एक संगठित, वो भाव संगठित हो करके और पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त है देवी के स्वरूप, वो उनसे उसका संपर्क बनेगा। और संपर्क जब बनेगा तो भाव के अनुकूल जिस रूप में वो हमें रक्षा करने के लिए उचित समझेगी, उस रूप में हमारी रक्षा करेगी ही। ठीक है, कर्मफल सिद्धांत है, ठीक है, भोग जो भी प्रारब्ध में है उसको भोगना है, ये सही है, लेकिन कर्म का फल तो मिलता है। तो फिर हम जब उसको याद करेंगे तो उसी का विधान है, वो हमें कभी न कभी, कहीं न कहीं मिलेगा ही, मिलेगा ही। इसलिए प्रिंसिपल सर, फिर अंत में मैं यही कहूँगा कि बचने के लिए बस एकमात्र यही रास्ता है, उसका स्मरण करना, उसको याद करना। और जितनी गहराई से हम याद करेंगे, उतनी गहराई से, उतनी ही जल्दी, उतनी ही शीघ्रता से हम उसे जुड़ेंगे। और बस जिस दिन वो हमें अपना लेगी, उस दिन बस जैसे कृष्ण के रूप को, विराट रूप को अर्जुन देखे, वहीं सब लोग थे, लेकिन अर्जुन ने ही कहा कि हे प्रभु, ये आपका अनंत रूप, ये आपका अनंत रूप जो है वो मैं देख रहा हूँ, आप अनंत हैं, आप अनेक रूपों वाले हैं। आप मैंने उनके विषय में जो देखे वो बहुत कुछ देखे, लेकिन और लोग नहीं देखे। उसी तरह से माँ भगवती से जो जुड़ जाता है, उसके प्रभाव को वो स्वयं दिखाती है। और यही एक रास्ता है, मेरी दृष्टि में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।